तो राज्य में 9 मरीजों के बाद अब 4 और मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। हालांकि चारों अब ठीक है और होम आइसोलेट है। ये चारों भी बाकी 9 ओमिक्रॉन मरीजों के साथ ओमिक्रॉन संदिग्ध माने गए थे और RUHS में भर्ती थे। चारों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अन्य मरीजों के साथ उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारी सहयोगी तस्नीम फोन लाइन पर जुड़ी है। जी तस्नीम, 7 दिन बाद जिस बात का डर था वही बात हो रही है। अब कोरोना से मौत का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। क्या सरकार अभी भी जागेगी या फिर ऐसे ही नींद में रहेगी? बिल्कुल, यहाँ हम देख सकते हैं कि दिसंबर का महीना जो है, आज 13 दिसंबर है और इन 13 दिनों में 2 बार जो है 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। 6 दिसंबर को 1 मरीज की मौत हुई थी और आज जो है 2 मरीजों की और मौत जो है यहाँ पर हो चुकी है। वहीं ओमिक्रॉन पॉजिटिव जो है मरीज, वो 9 से बढ़कर 13 हो गए हैं। हालांकि वो सभी रिकवर कर चुके हैं और होम आइसोलेटेड हैं, लेकिन ये यहाँ पर खतरा जो है ओमिक्रॉन का दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन ऐसा वायरस माना गया है, ओमिक्रॉन कोरोना का ऐसा वेरिएंट माना गया है जो बहुत तेजी से फैलता है। तो 4 और मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट के बाद 4 और मरीजों में इसकी पुष्टि हुई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या मरीजों में किनमें और वेरिएंट मिलता है। ये 4 मरीज भी उसी परिवार के थे जिनमें 2 दिसंबर को जो मरीज मिले थे, 4 मरीज एक ही परिवार से। उसके बाद उनके जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की गई थी सीकर के अजीतगढ़ में, वहां पर 25 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था। उनमें 9 मरीज जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनको भर्ती करवाया गया था। उनमें से 5 की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आ चुकी थी और वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव थे। जी तस्नीम, 2 लोगों की आज मौत हुई है। 27 नए संक्रमित प्रदेश में सामने आए हैं, लेकिन प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के मुखिया ये दावा कर रहे थे कि महंगाई हटाओ रैली से प्रदेश में कोरोना नहीं फैलेगा। अब फैलना नहीं, अब तो संक्रमितों की मौत भी सामने आ रही है। क्या सरकार कुछ करेगी, आम जनता ये माने? बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि अब सिर्फ 7 दिन के अंतराल में फिर से मौतें जो है दिखाई देने लगी हैं। आपको बता दें कि 31 जुलाई को जो दूसरी लहर है उसमें मौतों का सिलसिला जो है वो 31 जुलाई को जाकर थमा था। 31 जुलाई के बाद में कोई मौत जो है वो नहीं हुई थी। उसके बाद हम देखा जाए तो कोई मौत नवंबर से पहले तक नहीं हुई थी, जुलाई से नवंबर के बीच तक। तो ये महीने राहत से भरे रहे थे मौतों के लिहाज से। उसके बाद 18 नवंबर को हम देखते हैं कि एक बच्चे की मौत होती है, 2.5 साल के बच्चे की मौत होती है और उसके कुछ दिनों बाद में 6 दिसंबर को एक मरीज की जयपुर में मौत होती है और बीकानेर में 6 दिसंबर को एक मरीज की मौत हुई थी। और आज सिर्फ 7 दिन का अंतराल रह गया है अब, तो यहाँ माना जा सकता है कि इसकी तीव्रता और बढ़ेगी। संक्रमण जो है वो संक्रमण की दर जो है पहले से ही बढ़ चुकी है। एक्टिव केस जो हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मौतों की डेंसिटी जो है वो यहाँ पर अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब ये कम दिनों के अंतराल में फिर से मौतें नजर आ रही है और एक साथ 2 लोगों की मौत एक बार फिर से चिंताजनक विषय है। लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से या चिकित्सा विभाग की तरफ से किसी तरह के नए नियम, नई रणनीति, जो तीसरी लहर को लेकर जो नई रणनीति आनी चाहिए, विशेषज्ञों के साथ जो बैठकें होनी चाहिए या विशेषज्ञों की जो बात यहाँ पर आनी चाहिए कि क्या किया जाना चाहिए, वो कुछ भी काम या रणनीति यहाँ पर पूरी तरह से नदारद है। जी तस्नीम।